अलीगढ़ में पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ सपा नेता चौधरी विजेंद्र सिंह ने बारिश से किसानों को हुए नुकसान पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों की दोगुनी आय का वायदा करने वाली भाजपा की केंद्र और प्रदेश की सरकार किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। नुकसान का सर्वे तो कराया जा रहा है, लेकिन लगता है कि किसानों को सर्वे के बाद मिलने वाला कुछ नहीं है। पूर्व सांसद ने कहा, ऐसा न हो कि सर्वे में किसानों को मानक से बाहर कर दिया जाए, जिसके बाद किसान अपने आप को ठगा महसूस करे। पूर्व सांसद ने कहा कि सरकार की पॉलिसी ऐसी है कि सरकार किसानों के नुकसान का सर्वे कराने का आदेश देती है, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारी सर्वे करते हैं। सर्वे के 15 दिन बाद शासन को रिपोर्ट जाएगी और उसमें कह दिया जाएगा कि किसानों का सिर्फ और सिर्फ 20 या 30% ही नुकसान हुआ है, जो मानकों में आर्थिक सहायता दिए जाने के लिए लायक नहीं है। हकीकत में अगर देखा जाए तो किसानों की खड़ी फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। ओलावृष्टि और तेज बारिश ने किसानों की फसल को पूरी तरह से बिछा दिया है। पूर्व सांसद ने कहा कि आलू की फसल में भी किसानों की लागत नहीं मिल पा रही है। किसानों ने अपना आलू कोल्ड स्टोरों में रख दिया है। अब कहीं ऐसा ना हो किसानों को अपना आलू कोल्ड स्टोरों में किराए की वजह से ही छोड़ना पड़ जाए। ये दुर्भाग्य बेमौसम बारिश हुई है, अभी प्रिंट मीडिया में भी दिखाया गया है, लेकिन बड़ा दुख होता है कि देश प्रदेश की सरकारों के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी और आदित्यनाथ योगी जी दुहाई देते हैं किसानों के लिए कि किसान को दूना लाभ पहुंचाएंगे, उन्हें हर संभव मदद देंगे, लेकिन हर बार एक बयान देने के बाद कि नुकसान का सर्वे करा रहे हैं और लास्ट में प्रशासनिक अधिकारी, जिले के आला अधिकारी कहते हैं कि नुकसान 30% 20% हुआ है, जो मानकों में आर्थिक सहायता उनको नहीं मिल सकती। नंबर 2, पिछली बार भी बहुत बड़ा ओलावृष्टि से नुकसान हुआ था। आज तक किसी किसान को 2 रुपए नहीं मिला। आज फिर वही होगा। इस बेमौसम बारिश से पूरे प्रदेश में नुकसान हुआ है। किसान की हरी गेहूं की फसल जमीन में बिछा के फेंक दी है, तोड़ दी है। कच्ची फसल थी, अभी खड़ी नहीं हो सकती, और किसान का मिनिमम नुकसान होगा 40-50% से कम नहीं है। लेकिन जब सर्वे में 15 दिन निकल जाएंगे, फिर सर्वे की रिपोर्ट जाएंगी, रिपोर्ट में यह कहा जाएगा कि नुकसान केवल 20-22% हुआ है, जो इसमें कुछ दिया नहीं जा सकता, तो बेसहारा और बेचारा किसान मुंह देखता रह जाएगा। तो फिर आखिर जुमलेबाजी क्यों? दूसरी तरफ अभी आलू की खुदाई हुई है, आलू का रेट इस समय लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रहा है। टोटल आलू कोल्ड स्टोरों में रख दिया गया है और कोल्ड स्टोर का किराया भी नहीं निकल पाएगा। कहीं ऐसा ना हो किसानों को आलू छोड़ना पड़ जाए। और गवर्नमेंट कह रही है कि हमने आलू का रेट फिक्स कर दिया है, कई जिलों में आलू लेंगे, बाहर की कंपनियां बुलाई जा रही। कब? ये जुमलेबाजी नहीं है तो क्या है? अभी गेहूं का रेट फिक्स किया था इन्होंने, 1 से 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया। गन्ना का रेट बढ़ाने पर इन्होंने इनकार कर दिया। गन्ना का रेट आप बढ़ाएंगे नहीं, आलू के आप रेट पे आप बढ़ाएंगे नहीं, इसकी लागत मूल्य निकलेगा नहीं। गेहूं पर आपके कीटनाशक दवाओं का और पानी का, विद्युत बढ़ी हुई दरों का लागत मूल्य जो आ रहा है वो बेतहाशा महंगाई का शिकार हो चुका है। तो आखिर किसान को लाभ कैसे पहुंचाएंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ये जुमलेबाजी तो बंद करें। सच्चाई में अगर किसान के हितैषी है और उनकी सरकार किसानों के हितों के लिए करना चाहती है तो कुछ सुधार करे कानूनों में। क्या किसान का जितना नुकसान होगा 100% दिया जाएगा? किसान बीमा योजना में भी जो किसानों की मृत्यु हो जाती है, जिनके पीएम नहीं हो पाते पोस्टमार्टम, उन्हें भी वो दिया जाएगा। चौथा, वो ये कहें कि तत्काल प्रभाव से मिलना चाहिए। सर्वे में स्पष्ट रूप से प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं कि
आप सर्वे में नुकसान में कुताही न बरते, खाली खाना पूर्ति करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये कोई किसी के घर से नहीं जा रहा है। ये सब जनता की कमाई है, टैक्सों की कमाई है। डीजल, पेट्रोल, गैस, कीटनाशक दवाएं, खाद, जब सारी महंगाई हो गई है तो पैसा कहां से आ रहा है? जनता से आ रहा है। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, रोड टैक्स, टोल टैक्स, ये पैसा कहां से आ रहा है? ये सब जनता का पैसा है। तो जब जनता का पैसा से देश चलाया जा रहा है तो इस जनता का टैक्सों का पैसा, खून पसीने की कमाई अडानी अंबानी के लिए नहीं है, टाटा बिरला डालमिया के लिए नहीं है। ये कमाई जनता की कमाई है, जनता के हितों के लिए खर्च की जाएगी। अन्यथा वोट की राजनीति न करें। मुझे कहने में कोई स्पष्ट मत नहीं है कि सरकार प्रिंट मीडिया और आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहारे पर चल रही है। अगर वास्तव में जिस दिन प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तीसरे स्तंभ के रूप में खड़ा हो जाएगा तो ये सरकार बच नहीं पाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। कम से कम किसानों के दर्द की बात को तुम सरकार तक पहुंचाना चाहते हो, कम से कम किसानों के हितों को दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हो। मैं यही कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव के लिए इसको नाटकबाजी करने की कोशिश ना करी होगी। किसानों को मुआवजा दे, फसलों के रेट बढ़ाने की कोशिश करें, अन्यथा जुमलेबाजी बन के रह जाएगा और बेचारा बेसहारा किसान बर्बाद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।